बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और आसान कर दे मेरा काम, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि समझ सके मेरी बात। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान खान। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद सईद में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारी टीम की तरफ से और लाइफ HD की इंतज़ामिया की तरफ से आप सब लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक हो। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस ईद सईद को हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और उम्मत मुसलमान के लिए खुशियों का ज़ामिन बनाए, आमीन। नाज़रीन, ईद इज्तमाई खुशियों का नाम है और अल्लाह का शुक्र बजा लाने का नाम भी है। हर ईद सईद पर हमारे जहनों में कुछ सवालात जन्म लेते हैं जिनका जवाब ढूंढने की हम कोशिश भी करते हैं। आज इन्हीं सवालात पर हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गरामी से बात करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और तहकीक हमने कुरान नसीहत के लिए आसान बनाया, बस कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। हम अपने दिलों को कुरान की रोशनी से मुनव्वर करने के लिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमिर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ईद मोहब्बतों का दिन है, चाहतों का दिन है, खुशियों का दिन है। हम इन्हीं मोहब्बतों और चाहतों पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमानाने गरामी। आइए मैं आप लोगों का उनसे तारफ़ करवाता हूँ। हमारे आज के पहले मेहमान हैं इंतहाई शफ़ीक शख्सियत जनाब मुफ्ती एहसानुल हक हज़ारवी साहब। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं इंतहाई खूबसूरत बात करते हैं और बहुत मुदल्लल जवाब देते हैं जनाब डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर साहब। और हमारे आज के तीसरे मेहमान हैं जनाब मतीउर रहमान नफीसी साहब। आप जब कलाम पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हों। हमारे आज के चौथे मेहमान हैं जनाब आसिफ तनवीर अवान साहब। नौजवान हैं मगर बहुत खूबसूरत बात करते हैं और इकबालियात पर गहरी नज़र रखते हैं। हम अपने चारों मेहमानाने गरामी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ईद के पुरमसरत और इंतहाई मसरूफ़ लम्हात में से वक्त निकाल कर हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन, बात का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, आपसे हम आज की बात का आगाज़ करेंगे।
हमें ये बताइए कि ईद क्या है, इस्लाम में इसकी अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में जितनी भी अक़वाम हैं उनके यहाँ खुशी का कोई ना कोई त्यौहार होता है। बेशक। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए तो आपने वहाँ पर देखा कि लोगों ने आपस में कुछ त्यौहार के लिए कोई खुशी का प्रोग्राम बनाया हुआ था, इकट्ठे हुए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हज़रात से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह ये हमारे खुशी के दिन हैं और ज़माना जाहिलियत से ही हम इन दिनों में अपनी खुशी मनाते हैं। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़द अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा, कि अल्लाह ने इन दिनों के बदले तुम्हारे लिए दो और अच्छे दिन तब्दील फरमा दिए हैं, यौमुल अज़हा व यौमुल फ़ितर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कंसेप्ट को तब्दील फरमाया कि तुम जैसे पहले से खुशियाँ मनाते आ रहे हो, तुम मुसलमान हो चुके हो, दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हो और इस्लाम के खुशी का जो तसव्वुर है वो दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ है। सुभान अल्लाह। इसलिए रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे खुशी के दिन अब जो हैं वो ये दो दिन होंगे, यौमुल अज़हा जिसको हम बड़ी ईद का दिन कहते हैं, और दूसरा फरमाया यौमुल फ़ितर जिसको हम छोटी ईद का दिन कहते हैं। अब ये तब्दीली जो हुज़ूर से फरमाई तो आप गौर फरमाएं कि ये दोनों दिन वो हैं कि जिनका मुसलमानों की बड़ी इबादत के साथ ताल्लुक़ है। यौमुल अज़हा जिसको हम कुर्बानी की ईद कहते हैं, बड़ी ईद कहते हैं, इससे पहले हज का फ़रीज़ा अदा किया जाता है। इसी तरीके से इस दिन कुर्बानी का फ़रीज़ा जो सुन्नत इब्राहीमी के तौर पर जारी है ता क़यामत जारी रहेगी, रसूलुल्लाह ने भी इसका हुक्म फरमाया, इस फ़रीज़े को अदा किया जाता है। तो इन फ़राइज़ की अदायगी के बाद अब कहा जाता है कि तुम खुशी मनाओ। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, रोज़े रखे जाते हैं, तरावी पढ़ी जाती है, अल्लाह की रज़ा के हुसूल में पूरा महीना सर्फ किया जाता है। अब हुक्म होता है कि मोमिनो अब तुम खुशी मनाओ। तो मालूम हुआ कि इस्लाम की खुशी वो अल्लाह की रज़ा से जुड़ी हुई है कि बड़ी ईद पर भी अल्लाह के अहकामात को बजा लाकर रब को राज़ी किया। जब रब राज़ी हुआ तो अब रब की तरफ से हुक्म है कि तुम भी राज़ी हो जाओ, तुम भी खुश हो जाओ। ऐसे ही छोटी ईद पर जब अल्लाह के अहकामात को बजा लाए, रोज़ा रखा, मशक्क़त बर्दाश्त की, भूख प्यास बर्दाश्त की, और इसी तरीके से रातों को जागे, नींद आपने कुर्बान की, तो अब अल्लाह राज़ी हो गया। जब अल्लाह राज़ी हो गया तो अब अल्लाह की तरफ से ये मखलूक के लिए भी ऐलान है कि अब तुम भी खुशी मनाओ। चुनांचे इसी वजह से जो ईद की रात है इसको लैलतुल जायज़ा कहा जाता है और ईद के दिन को आसमानों पे यौमुल जायज़ा कहा जाता है, यानी ये इनाम का दिन है। और इस दिन पर अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों के ऊपर फ़ख्र महसूस फरमाते हैं, बाहा बिहिमुल मलाइका, कि अल्लाह ताला फरमाते देखो ये मेरे बंदे हैं कि जिनको मैंने दुनिया में भेजा था और जिनके अंदर मैंने ख्वाहिशात रखी थी, लेकिन इन मेरे बंदों ने मेरी अहकामात की वजह से अपने ख्वाहिशात को दबा के रखा, मेरे अहकामात को बजा लाए। और फिर ख़ुद अल्लाह ताला फ़रिश्तों से सवाल करते हैं कि फ़रिश्तों अब बताओ मुझे, मा जज़ाउ अजीरिन वफ़ा अमला, कि उस मेहनत करने वाले का क्या बदला है जिसने अपना काम पूरा कर दिया। तो फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि रब्बना जज़ाउहु अन युवफ़ा अजरा, कि अब उसका बदला ये है कि उसकी पूरी उजरत उसको या दे दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर बंदों को के बारे में फ़रमाते हैं कि मेरे फ़रिश्तों, मलाइकती इबादी व इनाई क़ज़ौ फ़रीज़ती अलैहिम, कि मेरे फ़रिश्तों, मेरे बंदों ने और मेरी बंदियों ने अपना वो फ़रीज़ा अदा किया जो मैंने उनके ऊपर लाजिम किया था, और मैं इनसे राज़ी हो चुका हूँ और मैं इनके बारे में अपनी रज़ा का ऐलान करता हूँ। और अल्लाह ताला ये भी ऐलान फरमाते हैं क़द बद्दलतु सय्यआतिहिम हसनात, कि मैंने इनकी बुराइयों को नेकियों के अंदर तब्दील कर दिया। और अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं कि क़द गफ़रतु लकुम, लोगों तुम्हें मैंने माफ़ कर दिया, तुम्हारे गुनाह मैंने बख्श दिए। फ़रजिउ मग़फ़ूरन लकुम, अब तुम वापस लौटो कि तुम्हारे सारे गुनाह बिल्कुल पाक साफ़ हो गए। तो इससे बड़ी खुशी एक मोमिन के लिए, ईमान वाले के लिए क्या होती है कि रब बंदे से राज़ी हो जाता है, रब उसके बारे में अपनी रज़ा का ऐलान कर देता है। तो ईमान वाले के लिए इससे बड़ी कोई खुशी की चीज़ नहीं। इसी वजह से
ईमान वालों के लिए ये खुशी के मौक़े करार दिए कि अब ईमान वाले भी इसमें खुश हों, और अल्लाह चूँकि उनसे खुश हो चुका, सबसे बड़ी उनके लिए भी खुशी की चीज़ यही होनी चाहिए थी, इसलिए मुसलमानों को भी इस मौके पे खुश होना चाहिए। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि ये जज़ा का दिन है, और रोज़े के जज़ा के बारे में अल्लाह फरमाता है अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए और मैं ख़ुद इसकी जज़ा हूँ। आपसे मैं बात ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये अहसन अमल करने वालों ही के लिए ईद का दिन है, या वो लोग जिनके रोज़े किसी वजह से छूट गए या जिन्होंने छोड़ दिए, क्या वो भी इन्हीं खुशियों में शामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मुफ्ती साहब ने काफ़ी वजाहत के साथ ईद का जो फ़लसफ़ा है और उसके जो पस मंज़र है उस पर रोशनी डाली है। आपके सवाल का जहाँ तक तल्लक़ है कि क्या ये सिर्फ़ उन्हीं रोज़ेदारों के लिए है या बाकियों के लिए भी है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसका नाम है ईद उल फ़ित्र। ईद उल फ़ित्र, फ़ित्र का माना होता है इफ़्तार से है ये। देखें, रमज़ान में हम ये एक सहरी होती थी, एक अफ्तारी होती थी। इफ़्तार का मतलब ये होता था कि सारे दिन जो हम भूखे रहे, अब हम रोज़ा खोल रहे हैं। तो एक तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन का इफ़्तार रोज़ा था और उसका इफ़्तार था। अब ये एक महीने का रोज़ा था और उसके बाद इफ़्तार शुरू होने लगा, इसलिए इसके पहले दिन को ईद उल फ़ित्र कहा जाता है कि गोया कि अब इफ़्तारी के दिन शुरू हो रहे हैं। अब वो पाबंदियाँ उस तरह से खाने पीने की नहीं, और दिन के औकात में जो अल्लाह की हलाल चीज़ों से मना किया गया था उनसे पाबंदियाँ ख़त्म हो रही हैं, लिहाजा ये ईद उल फ़ित्र है। इस मफ़हूम में अगर हम इसको देखते हैं तो उस एतबार से तो वाकई ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो रोज़ेदार थे, और इनाम भी अल्लाह का उन्हीं के लिए है जिन्होंने मुशक्क़त उठाई है, तकलीफ़ उठाई है। जहाँ तक तल्लक़ है, कुछ लोगों ने अगर इस वजह से कि उनके उज़र की वजह से, सफ़र का उज़र है, मरज़ का उज़र है, तो ऐसे आज़ार की वजह से अगर उनका रोज़ा रह गया है तो वो भी डेफिनेटली वो इस खुशी में शरीक होंगे। दूसरी बात इसमें एक काबिल तवज्जो बात ये भी है कि जितनी भी बाकी कौमें हैं, उनके ईदों के जो फ़लसफ़े हैं या उनके त्यौहार जो हैं, उनके बैकग्राउंड पे अगर हम स्टडी करें तो कोई ना कोई इवेंट नज़र आता है। कभी कोई फ़तह मिली है, कोई इलाका फ़तह किया है, किसी को कोई इनाम मिला है। लेकिन जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हमारे ये दोनों त्यौहार जो हैं, ये इस्लाम के जो मुसलमानों के जो दोनों ईदें हैं, इनके बैक एंड पे कोई इस किस्म का कोई इवेंट नहीं है। अगर होता तो इसी रमज़ान में वही है फ़तह मक्का है, इसी रमज़ान में ग़ज़वा बदर है, और इसी रमज़ान के अंदर कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है। इस तरह के सारे इवेंट्स को नहीं सबब बनाया। लेकिन डॉक्टर साहब, एक फ़तह तो है जी, अपने नफ्स पर फ़तह। एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पर जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि बुनियादी तौर पर बाकी दुनिया की जो अक़वाम हैं वो अपने त्यौहार मनाते हैं, वो हल्ला गुला करते हैं, भंगड़े डालते हैं और दीगर, लेकिन इस मुसलमानों का जो त्यौहार है, मुसलमानों की जो ईद है, इसके अंदर फ़लसफ़ा ये है कि पूरा महीना रियाज़त करके, इबादत करके, सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं, सिर्फ कपड़े और जिस्म को पाक नहीं करना, बल्कि बातनी सफाई करके अब आप इस काबिल हो गए हैं कि अब आप इस ईद को सेलिब्रेट करें। सुभान अल्लाह जी। अब ये इसको आप कह सकें कि अब अल यौम यौमुल फ़ित्र, आज वाकई इफ्तार का दिन है कि जब आप 30 दिन रोज़े रख के आए हैं और 30 दिनों के अंदर आपने अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की हुक्म की इत्तिबा में आपने अपने आप को खाने से भी रोका, पीने से भी रोका, दीगर ज़रूरियात से भी रोका। आज वो दिन है कि अल्लाह की तरफ से, देखें फ़ुक़हा ने लिखा है और हदीस के अंदर ये बात है कि इस दिन रोज़ा नहीं रखा जा सकता, हराम है। वजह क्या है कि ये अल्लाह की तरफ से एजाज़ और इकराम का दिन है, अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त का दिन है। और वजह फ़ुक़हा ने ये लिखी है कि इस दिन कोई बंदा अगर रोज़ा रखता है तो गोया वो अल्लाह की ज़ियाफ़त से एराज़ कर रहा है, और आज का दिन तो अल्लाह की ज़ियाफ़त का दिन है। और ये बंदा बड़ा कोई मुत्तकी बनने की कोशिश कर रहा है कि भाई नहीं आज मैं रोज़ा रखूँगा, नहीं, शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है, बल्कि शरीयत का तकाज़ा ये है कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो आपकी ज़ियाफ़त है उसको कबूल करें और इस दिन को खुशी के साथ मनाएं और इस दिन को सेलिब्रेट करें। और असल बात क्या है कि उस फ़लसफ़े को ज़हन में रखें कि जो 30 दिन हमने गुजारे हैं उसके इनाम के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये नेमत अता फरमाए। बेशक। नाज़रीन, इस्लाम नफ्स अमारा को सबसे बड़ा जहाद कहता है। एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ग़ज़वा से वापस मदीना में तशरीफ़ लाए। अभी मदीना में दाखिल हुए कि अज़ान का वक्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम एक छोटे ग़ज़वा से एक बड़े ग़ज़वा की तरफ, एक छोटे जहाद से एक बड़े जहाद की तरफ जा रहे हैं, चूँकि इस वक्त हर सहाबी का दिल है कि वो अपने घर जाए, अपने बच्चों से मिले, थकन उतारे, लेकिन इस वक्त अल्लाह ने अपनी नमाज के लिए बुलाया है। तो नफ्स पर काबू करना ये सबसे बड़ा जहाद है, और रमज़ान हमें सबसे बड़ा जो सबक देता है वो
वो अपने नफ्स पर काबू है और तकवा का हुसूल है। हम अपने दूसरे मेहमान की जान बढ़ते हैं। मतीउर रहमान साहब, बड़ा खूबसूरत सा सवाल है आपसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ईद कैसे मनाया करते थे? सबसे पहले तो आपको इमरान बहुत मुबारक हो ईद की। शुक्रिया। और स्टूडियो में मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने गिरामी, किबला मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब, आरिफ भाई, आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। और जो हमारे क्रू मेंबर हैं, जो कैमरामैन दिन रात आप तक ट्रांसमिशन पहुंचाने में किरदार अदा करते रहे, प्रोडक्शन की जो टीम है और लाइफ की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आप सब व्यूअर्स को बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला की सब की इबादतों को कबूल करे, आपकी मुनाजात को कबूल करे और आपके लिए अगली ज़िंदगी बेहतर ज़िंदगी हो। इमरान भाई, आपके सवाल की जानिब आने से पहले मैं थोड़ा सा इब्तदाई इंसानियत से जो है वो चाहूँगा मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो उसकी सारी लवाजमात जो है ना वो की बुक्स जो है ना वो साथ आती रही हर दौर में, कुछ ना कुछ सहीफे, कुछ ना कुछ आयात, कुछ ना कुछ चीज़ें आती रही। तो गमी खुशी का तसव्वुर भी इस्लाम में शुरू से ही रहा। और चूँकि अल्लाह ताला ने ये बात कह दी है कि दीन सिर्फ इस्लाम है, अंबिया का दीन सिर्फ इस्लाम था और कोई दीन नहीं था। किबला डॉक्टर साहब ऐसी बात है। तो जो पहले अक़वाम थी हमसे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनकी कौम भी ईद मनाया करती थी। जिस दिन अल्लाह ताला ने उनको माफ़ी दी, रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो वो कौम जो है हज़रत आदम की उस दिन ईद मनाया करती थी। अच्छा, आगे आ जाएं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी कौम भी ईद मनाया करती थी जिस दिन आप पे आग ठंडी हो गई थी। वो आग जो जलाती है, मुफ्ती साहब किबला मेरी बात की तारीफ फरमाएंगे कि वो आग जो जलाती है, जिसका मतलब मनसब ये है कि वो जला के राख कर देती है, हाँ, राख कर देती। उस आग पे जो है वो हज़रत इब्राहीम जो है ना वो उसमें इतने पुरसकून रहे कि फ़ुक़हा, उलमा, मुफस्सिरीन जो है ना वो लिखते हैं कि वो ना वो ज़्यादा गर्म थी और ना ज़्यादा ठंडी थी, बड़ी पुरसकून आग हो गई थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लोग जो है वो इस दिन ईद मनाया करते थे। इस पे एडवोकेट साहब यहाँ पर एक वालियत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इकबाल अल्लामा साहब का क्या खूबसूरत शेर है। आज तो ईद का दिन है, आज तो सब कुछ। बेखतर आतिश नमरूद में कूद पड़ा इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, उससे आगे आ जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम भी ईद मनाया करती जब मायदा नाजिल हुआ था। वो दिन उनकी ईद का दिन था, उनका खुशी का दिन था। और फिर मेरे मुस्तफ़ा आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमली वाले आ गए। आपने सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो चेंज करके रख दिए। जिस तरह हज़रत मुफ्ती साहब किबला ने अपनी पहली गुफ्तगू में फरमाया कि ये लोग शेर व शायरी की महाफिल करते थे, शराब नोशी होती थी अरब के पहले ज़माने जाहिलियत में, तो या इस तरह की महाफिल जो है ना वो रक़्स व सुरूद की महाफिल हुआ करती थी। तो अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए और फिर हर चीज़ तब्दील हो गई। उतर के राह से, उतर के राह से जो और एक नुस्खा की मियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो करीम आका आ गए तो फिर हर चीज़ तब्दील हो गई। बेशक वो जो अंधेरा था वो रोशनी में तब्दील हुआ, हक आ गया, हक आ गया और बादल चला गया। तो अल्लाह के रसूल ने जिस तरह मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया, उन्हीं की बात से तहरीक लेते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई आपकी बस 2 ईदें हैं। अब ये सारी जाहिलियत की जो खुशियाँ वो चली गई, अब वो एक ईद है जो आज हम मना रहे हैं अपने व्यूअर्स के साथ, अपनी टीम के साथ, आपके साथ। सुभान अल्लाह। और एक दूसरी ईद है जो कुछ वक्त के बाद हम इंशाल्लाह उसको मनाएंगे। और जिस तरह मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया कि मतलब ये लिंक्ड कर दी गई हैं इबादत के साथ उसका सिला जो है ना वो इबादत का सिला जो है ना वो ईद की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें अनायत किया। अब आते हैं आपके सवाल की जानिब, अल्लाह के रसूल की ईद कैसी? सुभान अल्लाह। ओहो, इससे पहले मैं आपको एक इमरान एक छोटा सा वाक़या ना सुनाऊं? जरूर जरूर। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपकी फटी पुरानी रज़ाई देख के पड़ोस की औरत एक नई रज़ाई लेके आ गई आपके लिए। मैं अपने क़ारीन के, अपने सामीन की तवज्जो चाहूँगा, नई रज़ाई लेके आ गई। तो अल्लाह के रसूल घर तशरीफ़ लाए, फरमाने लगा आयशा ये क्या है? कहने लगी या रसूल अल्लाह, आपकी फटी पुरानी रज़ाई देख के पड़ोस की औरत जो है वो एक नई रज़ाई लेके आई आपके लिए। अल्लाह। तो कमली वाले आका फरमाने लगे आयशा इसे वापस कर दो।
अल्लाह। आप बड़ी लाडली थी, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं वापस नहीं करती, लाडली जो थी मैं वापस नहीं करती। ज़रा फिर फरमाया आयशा वापस कर दो इसे। सैयदा आयशा फरमाने लगी अल्लाह के रसूल मैं नहीं जाती, मैं नहीं वापस करूँगी। फिर कमली वाले ने फरमाया आयशा वापस कर दो, ये रज़ाई और मोहम्मद एक घर में जमा नहीं हो सकते। अल्लाह, ये मेरे नबी के फक्र का आलम था। फिर सैयदा आयशा ने वापस की रज़ाई। क्या ईद थी? मिसवाक फरमाते थे, नए कपड़े मिल जाते तो ज़ेबे तन फरमाते थे, खुशबू लगाते थे। और खुशबू क्या लगानी, असल में खुशबू ने उनका अहाता किया हुआ था। खुशबू तो निकली उनसे ना, पसीना मुस्तफ़ा। हम पिछली रमज़ान ट्रांसमिशन में बात कर रहे थे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो पसीना मुबारक था वो सहाबे किराम संभाल के रखते थे। डॉक्टर साहब की शीशियों में संभाल के रखते थे। और किस दिन के लिए? कि ईद पे लगाएंगे। अल्लाह। और जब वो लगा के निकलते थे आका की रहलत के बाद, तो मक्का के लोग, मदीना के लोग पूछते थे यार आज ये महक कहाँ से आ रही है, आज ये कैसी खुशबू आ रही है। तो ये मेरे आका का मामूल था। अच्छा, और बड़े खूबसूरत से मामूलात थे मेरे नबी के कि आप एक रास्ते से जाते थे और दूसरे रास्ते से वापस आते। जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते से वापस नहीं आते थे। ये भी एक आदत शरीफ थी। दूसरा ये था कि आप निकलने से पहले घर से छोटी ईद पे कोई ना कोई मीठी चीज़ खाते थे। सुभान अल्लाह। ईद उल फितर। इस पे हम अपने मेहमानाने करामी से बात बिल्कुल बिल्कुल। आज मीठी ईद है और मुझे लगता है कि सब बेकरार भी है मीठा खाने के लिए। तो और कुछ लोग हमारे व्यूअर्स जो है वो खा भी रहे हो। तो ये खजूर आप तनावुल फरमाते थे अमूमन, और उसकी तादाद भी ताक में सुना है कि ताक में होती थी, 3 होती थी, 5 होती थी, 7 होती थी। और सदका फितर जो वो पहले अदा कर दिया जाता था। ये मुख्तसर सी जो है ना वो अलैहिस्सलाम की जो है ना वो ईद थी। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। हम अपने अगले मेहमान की जानिब आते हैं। आपसे बड़ा खूबसूरत सा सवाल है और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, हमारी नाज़रीन के लिए भी, कि रमज़ान के बाद क्या तकाज़े हैं? क्या रमज़ान सिर्फ ईद उल फित्र तक है या उसके बाद भी इसके कुछ तकाज़ात आते हैं? अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, आपको सबसे पहले बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और लाइव टीवी चैनल की पूरी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और शुक्रिया। जो हमारे व्यूअर्स हैं या पूरी मुस्लिम उम्मा है उन सबको आज की खुशियाँ, आज की मुसरतें, ईद बहुत ज़्यादा उनको मुबारक हो। और जो आपने सवाल फरमाया इमरान साहब, इसमें आप देखें कि आप अगर रमज़ान को देखते हैं तो रमज़ान सन 2 हिजरी के अंदर फ़र्ज हुआ और इसी साल आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र की नमाज बाजमात पहली मरतबा अदा फरमाई। इससे पहले ईद की नमाज नहीं हुआ करती थी। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी खुतबा ईद उल फित्र दिया था मस्जिद बादशाही मस्जिद के अंदर 9 फरवरी 1932 में। और उन्होंने फ़िलासफ़ी ऑफ ईद वहाँ पे बयान की कि हम मुसलमान जो है ये ईद जो मनाते हैं इसके पीछे क्या वजह है। कि आज के दिन हम इतने खुश हैं, ज़र्क बर्क लिबास पहनते हैं, लोगों से मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। हमारे व्यूवर्स आप देखें कि लोगों से मिल रहे हैं। तो वो ये बताते हैं कि अब माह रमज़ान में पूरा महीना जो हमें अतात इलाही की तौफीक नसीब होती है और हम अच्छे तरीके से अल्लाह की इबादत कर पाते हैं, बेसिकली इसकी खुशी है और इसका जो है वो शुक्र बजा लाते हैं और हम खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं ये। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर मुसलमानों के अलावा कोई ऐसी कौम नहीं है जो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी पे पूरा उतरने की और बजा आवरी के ऊपर खुशी मनाती है, खुशी भी मनाए, शुक्र भी अदा करते हैं। तो ये मुसलमानों का वस्फ है। और रमज़ान के बाद हमसे यही तकाजा है कि जो रमज़ान में हम इसार, खलूस और जो मोहब्बत हम सीखते हैं ये अगले 11 महीने भी जारी रहनी चाहिए। जिस तरीके से हम रमज़ान में इमरान साहब लोगों की मदद करते हैं बढ़ चढ़ कर, यही मदद हम बाद में भी हमें लोगों जैसे हम इबादत के लिए हरीस हुए होते हैं, बिल्कुल जैसे हम उस तरफ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इकबाल ने भी यही कहा कि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहाँ में, कि हम लोगों के काम आना चाहिए। और इकबाल फरमाते हैं कि यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, कि मोहब्बत को आम करना चाहिए। ये चीज़ें हमें अगले 11 महीने भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। और आप मोहब्बत किसी इंसान से उस वक्त करते हैं इमरान साहब जब आप उस इंसान की हकीकत से आशना होते हैं, जब आप समझते हैं कि मेरे सामने जो मौजूद है ये काशाना खुदा है, इसके अंदर अल्लाह की ज़ात की जलवागरी है और ये उसका घर है, तो फिर आप उससे मोहब्बत करते हैं। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह ताला, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हम फिर उनसे
मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ये मेरे सामने जो बैठा है ये आसन तकवीम की मिसाल है कि उसकी ताबीर है, आसन तकवीम। तो जब हम इसको यूं देखते हैं तो फिर हम उसका एहतराम भी करते हैं और उससे मोहब्बत भी करते हैं। और यही मोहब्बत है जो हमारे आज माशरे के अंदर जितने मसाइल हैं इनका हल भी इसी मोहब्बत के अंदर पिन्हा है। आप देखें कि आज का जो हमारा रवैया है ईद के दिन का, जैसे खुशी से हम लोगों को मिल रहे हैं, इकबाल ने भी ये कहा कि मोहब्बत के अंदर हमारे मसाइल का हल पिन्हा है। और इकबाल कहते हैं कि मोहब्बत ही से पाई है शफा बीमार कौमों ने, किया है अपने वक्त खिफ्ता को बेदार कौमों ने। मोहब्बत ही वो मंजिल है कि मंजिल भी है सहरा भी, जरस भी कारवां भी, राहबर भी राहजन भी है। मर्ज कहते हैं सब इसको, ये है लेकिन मर्ज ऐसा छुपा जिसमें इलाजे गर्दिशे चरखे कोहन भी है। तो ये मोहब्बत को हमें आम करनी, मखलूक की मोहब्बत, इसी पे हम अभी ठहरते हैं। बिल्कुल, और बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ। नाज़रीन, वक्फे से वापस आकर हम बात करेंगे कि ईद की खुशियों में हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। मिलते हैं वक्फे के बाद। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, हमने बात करनी है रमज़ान की खुशियों में हमारी ज़िम्मेदारियों पर, और उससे पहले अभी वक्त हुआ है नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आइए आज का नातिया कलाम सुनते हैं। हम सुए चलेंगे शहे अबरा के साथ काफला साला के साथ काफला होगा रवां। पुल से मुझसा भी गुनाहगार गुजर जाएगा। पुल से मुझसा गुनाहगार गुजर जाएगा। होगी सरकार की रहमत जो गुनाहगार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का
असर है वरना ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। हम भी मज़हर से सुनेंगे कोई नाते रंगी गर मुलाकात हुई शायरे दरबार के साथ। गर मुलाकात हुई शायरे दरबार के साथ। काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने मेहमानाने गिरामी की जानिब बढ़ते हैं। मतीउर रहमान साहब, बहुत खूबसूरत बातें की हैं आपने, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इन खुशियों भरी ईद जो है या ईद की इन खुशियों में हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इंसान को एहसास ज़िम्मेदारी से कभी जो है ना वो छुटकारा नहीं मिल सकता। बेशक। मतलब हम जो है वो बेरारो मखलूक नहीं हैं। वो इकबाल ने कहा था, तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। तो हम वो एक और मुझे शेर याद आ गया कि मैं भी एक शेर प्लीज 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 अगर कुछ गलत हुआ तो तस्हीह कीजिएगा कि जहाँ में अहले इमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। जी, कैरी ऑन प्लीज। तो जब अपने जैसी ही मखलूक के शिकंजे से, ये मेरे मुआशरे का अलमिया भी है, लोग खुदा बन गए। अल्लाह। वो एक शेर था बशीर बद्र का कि खुदा हैं लोग गुनाह सवाब देखते हैं। शायद आपके सवाल का जवाब इस शेर में भी है। किबला डॉक्टर साहब, आपकी तवज्जो चाहूँगा मुफ्ती साहब। खुदा हैं लोग गुनाह सवाब देखते हैं, सो हम तो रोज़ ही रोज़े हिसाब देखते हैं। अल्लाह। खुदा हैं लोग गुनाह सवाब देखते हैं, सो हम तो रोज़ ही रोज़े हिसाब देखते हैं। कुचल कुचल के ना फुटपाथ पे चलो लोगो, कुचल के ना फुटपाथ पे चलो लोगो, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। अल्लाह। यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। वो शेर था कि जब अपने जैसी ही मखलूक के शिकंजे से, जब अपने जैसी ही मखलूक के शिकंजे से
रिहा हुए तो ये देखा खुदा की कैद में है, तो हम उससे बाहर नहीं हैं। सो एहसास ज़िम्मेदारी जो मुझे लगता है, मैंने कहीं पिछली नशिस्त में एक जिक्र किया था कि ईमान के बाद मेरी जहाँ तक मतलब फ़िक्र और सोच है वो ये है कि ईमान के बाद अल्लाह ताला की कोई सबसे बड़ी नेमत जिसको मैं समझता हूँ वो एहसास है। बेशक। अगर आप में एहसास है तो आपके रिश्ते आपके साथ खड़े हैं। बेशक। आप में एहसास है तो आप अल्लाह के साथ फेयर चल रहे हो। बेशक। आप में एहसास है ज़िम्मेदारी है तो आप रसूलुल्लाह की जो है ना वो उनके साथ जो है ना वो फेयर चल रहे हो। बेशक। जो आइमा अहले बैत हैं, सहाबा किराम हैं, औलिया अल्लाह हैं, तो मतलब ये कि वो एक एहसास ही वो मेन चीज़ है वो जो अल्लाह ताला से आपको कनेक्ट करती है। तो इससे आप कभी भी भरियज़ुमा नहीं हो सकते। दूसरी बात ये है कि जो ईद का एहसास वो ये है कि आप देखें कि अगर आपके बच्चों ने नए कपड़े पहन लिए हैं तो आस पड़ोस में देख लें ज़रा कि उसको भी मुयस्सर आए हैं या नहीं। अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो कुछ उसकी हेल्प कर दें। उसके अलावा देखें कि आप अगर मीठा खा रहे हैं तो वो भी देखें कि जिनके रमज़ान में भी रोज़े ही रहे, अफ्तारी में भी जिनके रोज़े ही रहे, वैसे लोग भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। तो उनका एहसास करें जो आपके इलाके के गुरबा हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो यतीम हैं, जिनका कमाने वाला कोई नहीं। तो मुझे लगता है कि आज व्यूअर्स को उनको खुशियों में शरीक करना चाहिए। जो उनका हिस्सा बनता है आपकी खुशियों में तो उनको वो ज़रूर मिलना चाहिए। जो अल्लाह ने आपकी रोज़ी में उनका हिस्सा डाला। जी बिल्कुल, ये हर बंदी की रोज़ी में अल्लाह ताला ने फुकरा का, मसाकिन का हिस्सा डाला हुआ होता है, ये कंफर्म्ड है। मुफ्ती साहब के डॉक्टर साहब इस बात की तारीफ फरमाएंगे कि हम ये सवाल अभी उनकी तरफ लेकर जाएंगे। जी प्लीज़ प्लीज़। तो ये मतलब ये एहसास ही है जो इंसान को इंसान से कनेक्ट करता है, वरना ज़माना जो है ना वो अपनी अजीब सी चालें चल रहा है। यही बात एहसास के हवाले से इकबाल ने भी कही कि कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम है मोहम्मद का तुम्हें पास। एडवोकेट साहब आसिफ अवान साहब कहते हैं कि खिदमत कर्द खुद मखदूम शुद, और एक और जगह पे वो एक है ना कि खिदमत खल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना ताअत को कुछ कम न थे कर रू गया। तो आपसे मेरा सवाल जो आगे बढ़ाते हैं इसी बात को, तो ये है कि कैसे ये खिदमत खल्क ही है सिर्फ, या इसके अलावा भी कुछ है जो हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है ईद की खुशियों में? ईद की खुशियों में तो सर आप देखें ना कि जैसे सर ने रहनुमाई फरमाई कि आप अपनी ज़ात के हिसार से बाहर निकलें और आप देखें कि आपके इर्द गिर्द कौन है। बहुत मशहूर मारूफ वाक़या है, और अक्सर ईद पढ़ने जब जाते हैं तो हमारे मस्जिद के इमाम अक्सर ये बताया करते थे, वाक़या सुनाया करते थे कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके जा रहे थे मस्जिद के अंदर ईद उल फित्र अता करने के लिए। तो सब बच्चे नए कपड़े पहन के हंसी खुशी तो अपने वालिदैन के साथ जा रहे थे। तो एक बच्चा खड़ा था जिसने नए कपड़े नहीं पहने थे, जिसके साथ कोई था नहीं, तो वो परेशान खड़ा था। तो आप पास से गुजरे तो आपने पूछा, इस्तग़फ़ार फरमाया कि बेटा आप क्यों इस तरीके से खड़े हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे वालिद नहीं है, मेरी वालदा नहीं है, तो मैं कैसे ईद मनाऊं किसी के साथ, तो मैं किसके साथ अपनी खुशियां बांटूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आप इस चीज़ को पसंद फरमाएंगे कि आपके वालिद की जगह पे मोहम्मद रसूलुल्लाह आपका वालिद हो जाए, सुभान अल्लाह, और आपके भाई के लिए हसनैन करीमैन आपके भाई के तौर पे आ जाएं, आपकी बहन के तौर पे खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आ जाएं। तो आप उनको अपने साथ घर लेके गए और उनको नए नए कपड़े दिए और उनको अपने साथ लेके चले। तो वो फिर मदीना की गलियों में ये ऐलान करते थे कि लोगों, मुझसे भी ज़्यादा कोई खुश नसीब है जिसका वालिद मोहम्मद रसूलुल्लाह हो और जिसके भाई बहन जो हैं वो हसनैन करीमैन और खानवादा रसूल हो। तो ये था एहसास, यानी ये जो मिसाल थी आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसवे हसना क्यों करार दिए गए कि आप उनके से ज़िंदगी के हर मामले में अपनी रहनुमाई लें। और इकबाल ने यही कहा कि लौट जाए दे नबी की सिमत रफ्तारे जहाँ, फिर मेरी पसमानदगी को इर्तिका दरकार है। इर्तिका चाहिए तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीख के हमें भी लोगों के साथ इसी तरीके से पेश आना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुफ्ती साहब आपकी तरफ मैं यही सवाल लेके आऊँगा, जैसे रमज़ान हमें सिखाता है कि हमने दूसरों के काम कैसे आना है, दूसरों का एहसास और ख़्याल कैसे रखना है, ख़ुद भूख प्यास में रह के हमने भूखे और प्यासों का एहसास करना है। तो यहाँ सदका फ़ित्र भी है जो कि ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ईद की खुशियों में हमारी तरह शामिल नहीं हो पाते या साहब हैसियत और साहब सरवत लोगों की तरह शामिल नहीं हो पाते। तो आप इस पर हमें कुछ बताइए और हमारे नाज़रीन को कुछ गाइड कीजिए। जी बिल्कुल, सदका फ़ितर जो है वो रमज़ानुल मुबारक के आखिर में अदा किया जाने वाला एक अहम अमल है
और हदीस पाक में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मशरूइयत की वजह भी बयान फरमाई। तोहरा सियाम मिनल लग़्व वर्रफ़स व तुअमतल लिल मसाकीन, फरमाया कि इस सदका फ़ितर का मकसद ही ये है कि इससे एक तो रोज़ों की पाकी हो जाए, सुभान अल्लाह, कि रमज़ान के अंदर जो रोज़े रखे गए और जो कमी बेशी रह गई, क्योंकि देखिए रोज़ा सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, रोज़ा खाने पीने से सिर्फ रुकने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा असल में जो है वो ये है कि अपने नफ्स को अल्लाह के हुक्म के ताबे बना लेना, और जहाँ अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ों से मना फरमाया है उनसे रुके रहना, ताकि ये तरबियत हो जाए, ये मश्क हो जाए कि आइंदा हराम से भी आप बचने वाले बन जाए। इसलिए अगर रमज़ान के आपने रोज़े रखे हैं लेकिन रोज़ों में आप गुनाह को नहीं छोड़ते, तो फिर ऐसे रोज़ों के बारे में तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि उनको फिर खाने पीने से रुकने की ज़रूरत भी नहीं है, उनको खा पी लेना भी चाहिए, भूख प्यास नहीं चाहिए। और ऐसों के बारे में फरमाया कि रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला जू व रुब्बा काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं, फरमाया कि उन्हें भूखा प्यासा रहने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। बहुत से ऐसे हैं जो क़ियामुल लैल करने वाले हैं और रात के क़याम के अलावा, रात के जागने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। तो असल मकसूद तो ये है कि गुनाहों से बचा जाए। लेकिन इंसान हैं, कमज़ोर हैं, बावजूद रमज़ान के इन मुबारक साआत में और अल्लाह की इन रहमतों की वसअतों के, फिर भी बाज़ औक़ात इंसान से गलती कोताही हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, कहीं आँख गलत उठ जाती है, कहीं ज़बान गलत चल पड़ जाती है, कहीं कान गलत तरफ लग जाता है। तो फिर भी अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, और अल्लाह नहीं चाहते कि अल्लाह ईमान वालों के अमल को ज़ाय करे। इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला तो नवाजना चाहते हैं, और ये अल्लाह की उमूमी रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतने मौक़े दिए और फिर बार बार अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ इसके ऊपर और चांस दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। तो ये सदका फ़ितर ये एक आखिरी चांस है कि अगर कुछ कमी कोताही आपकी पीछे रह चुकी है तो अब इसके ज़रिए उस कमी को भी आप दूर कर लें। अल्लाह ताला उन कमी कोताहियों को इस सदका फ़ितर की वजह से मुआफ़ फरमा देते हैं। और एक रिवायत में आता है कि रोज़े मुअल्लक़ होते हैं, लटके होते हैं, जब इंसान सदका फ़ितर अदा कर देता है अब रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं और वो अल्लाह की तरफ बढ़ जाती है। और दूसरा जो सदका फ़ितर का मकसूद है वह है तुअमतल लिल मसाकीन, जो गरीब फ़ुक़रा मुआशरे के जो पिसे हुआ तबका है, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके साथ ताउन हो जाए ताकि ईद की खुशी में वो भी शामिल हो जाए। डॉक्टर साहब आप तरफ आते हैं कि सदका फ़ित्र तो ईद के साथ जुड़ा है, रमज़ान के साथ जुड़ा है, तो क्या ईद कितना खूबसूरत मौका है, इसमें हमें अपनी बाकी सदक़ात, अपनी ज़कात वो भी इस मौके पे अदा कर देनी चाहिए? इसके बारे में क्या हमारे नाज़रीन के लिए प्लीज़? जी बिल्कुल, हदीस पाक में कहा गया कि इन्नहु शहरु सब्र वल मुआसात, सुभान अल्लाह, ये सब्र का महीना है और गमगुसारी का और हमदर्दी का महीना है। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब आज पहला दिन है हमें चेक करने का कि हमने रमज़ान कैसा गुजारा, कैसा। अभी आपका सवाल भी था, बड़ा अच्छा जवाब दिया माशाल्लाह एडवोकेट साहब। आज का दिन हमने चेक करना है कि तकवा हासिल हुआ या नहीं, सब्र आया या नहीं, हमारे अंदर गमगुसारी और हमदर्दी के जज्बात पैदा हुए या नहीं। देखें मुफ्ती रहमान साहब फरमा रहे थे ना, आका करीम अलैहिस्सलाम की ईद के मामूलात, उनमें एक मामूल मुबारक ये था कि आप जाते हुए और रास्ता इख्तियार फरमाते थे, वापसी पे और रास्ता इख्तियार। मैं इस पे उलमा ने भी लिखा है और मैं ख़ुद भी इस पे सोचा, तो मुझे एक वजह सामने ये आई कि बेसिकली इसके अंदर ज़ाहिर है नबी का कोई अमल भी हिकमत से खाली नहीं। इसमें हिकमत ये नज़र आती है कि आप जाते हुए एक रास्ता एक्सप्लोर करें, वापसी पे दूसरा रास्ता एक्सप्लोर और देखें कि आपके मोहल्ले वाले लोग किस किस हाल में रह रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं, वरना दूसरे रास्ते से आने की कोई लॉजिक समझ नहीं आती। ये मकसद ही ये था कि एक रास्ते से जाएंगे, उस रास्ते के हालात पता चलेंगे, यहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनके हालात कैसे हैं, वहाँ के बच्चे कपड़े नए पहन चुके हैं कि नहीं, खा रहे हैं कि नहीं, फिर दूसरे रास्ते से आएंगे। तो इस तरह से आप पूरे मोहल्ले को एक तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये कि जो रमज़ान का मकसद है उसको भी आज का दिन टेस्ट केस है कि हमने अपने अंदर जो हम दिन के टाइम भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे, हमारे अंदर एक एहसास पैदा होता था ना कि एक ही वक्त में हम खा रहे हैं, एक ही वक्त में हम खाली पेट हैं और एक ही वक्त में फिर शाम को खा रहे हैं। तो वो जो मुआशरे के वो तबका है, वो अफराद हैं जिनको दिन के वक्त का खाना नहीं मिल रहा, शाम का खाना नहीं मिल रहा, जब एक ही टाइम पे हम खाना खा रहे हैं। एक तो इकबाल का वो फलसफा है ना कि भाई एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अय्याज, एक ये भी फलसफा है कि एक ही वक्त में खा रहे हैं और एक ही वक्त में इफ्तार कर रहे हैं, ताकि एहसास पैदा हो
कि हम आम दिनों में 11 महीनों में दिन के वक्त में भी हम खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं, असराने भी आ गए हैं। अब तो सफ़र और पता नहीं कितने कितने अनावीन हमने खाने के औकात के मुकर्रर कर रखे हैं। ब्रंच है जी, ये ज़ोहराना है, फिर असराना है ये। और डॉक्टर साहब किबला, इमरान साहब जिस इलाके से हैं वहाँ पे लोग जो है ना वो थक के ना उठते हैं। जी बिल्कुल। और वो पंजाबी के अंदर राज के नहीं उठते, थक के उठते हैं। खाने पे बात करेंगे क्योंकि इससे अगला हमारा सवाल है ही खाने पे। मीठी ईद है, मीठा खाना, मीठा बांटना। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मतीउर रहमान साहब ने बहुत खूबसूरत बात छेड़ी है कि जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ लोग सोचते हैं क्या खा के सोना है और क्या खा के जागना है। जागने के बाद नहीं, क्या खा के जागना है। तो हम खाने पे बात करते हैं। ये मीठी ईद है, इसे मीठी ईद कहा जाता है। मीठा बनाना, मीठा खाना, मीठा बांटना। मेरे ख्याल में ये मीठा मिठास के लिए है कि हमें जितना मीठा खाना चाहिए उतनी मिठास अपने आसपास बांटनी चाहिए। लेकिन मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी से सवाल पूछूंगा कि क्या मीठे की रवायात हमें इस्लाम में कहीं मिलती हैं? ये हमारा कल्चरली कोई एस्पेक्ट है जो मीठे के तौर पर शामिल हो गया है? मुफ्ती साहब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बाद रिवायात में आता है कि आपको मीठा पसंद था। सुभान अल्लाह। और ईद उल फितर के मौका पर ईद की नमाज से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ मीठा तनावुल फरमाना ये भी साबित है। चनाचे ताक मिक़दार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें कभी 3, कभी 5, कभी 7 खजूरें तनावुल फरमा के फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ईद की नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। चूँकि असल ये ईद जो है ये ईद उल फितर है, खाने पीने की ईद है, इसलिए इसकी इब्तदा ही जो है वो खाने पीने से की जाती है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि खाने पीने ही को मकसूद बना लिया जाए, या जैसे लोगों का ये तसव्वुर है कि इस दिन सवैयाँ नहीं बनाई तो ईद ही नहीं हुई। और लतीफ़ा जहन में आ गया जी 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 कि वो ईद का दिन हुआ तो एक साहिब माशाल्लाह ना रमज़ान गुज़रा, कभी रोज़ा रखा उन्होंने, ना कभी तरावी अदा की। तो ईद के दिन बीवी को कहते हैं भाई सवैयाँ बनाओ। तो बीवी बड़ी मुताज्जिब हुई, कहने लगी भाई रोज़ा तुमने रमज़ान गुज़रा एक नहीं रखा, मस्जिद एक तरावी के लिए तुम गए नहीं हो और तुम्हें सवैयाँ बनाने की बड़ी फ़िक्र है। कहता है कि बात यही है कि वो तो हमसे हुआ नहीं, अब ईद का दिन है, सवैयाँ ना खे तो काफिर होकर मरे। बिल्कुल ही काफिर हो जाए तो बिल्कुल काफिर होकर मरे। तो इस दर्जे में भी इस पर ईमान लाना और ये समझना कि ये इस्लाम और कुफर का मसला बना हुआ है, अगर मीठा नहीं खाएंगे या सवैयाँ नहीं खाएंगे ईद पूरी नहीं होगी। जी, बहरहाल जो कुछ मुयस्सर हो इंसान को वो इंसान खा ले और अपने बच्चों को खिलाए। लेकिन कोई शरई लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा एहतमाम करना, तो अगर कुछ मीठा ना भी हुआ लेकिन रमज़ान अगर हमारा अच्छा गुज़रा है तो इंशाअल्लाह ताला ये ईद हमारी मीठी हो जाएगी, क्योंकि ईमान वाले की असल मिठास ये है कि उससे उसका रब राज़ी हो जाए। तो इसलिए असल तो खुशी इसी चीज़ में, बाकी ये उसके जो है खुशी के मनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। तो अपनी मेरी रिवायात के मुताबिक कोई मीठा बनाता है या कोई नमकीन पसंद करता है, नमकीन खा लेता है, तो कोई हर्ज। मुफ्ती साहब, आपने हमें एक लतीफ़ा सुनाया, मैं भी डॉक्टर साहब आपसे बात एक चुटकुले से शुरू करूँगा। कहते हैं कि मौलवी हजरात जो हैं उन्हें मीठा बहुत पसंद है, इस पर किस हद तक सच्चाई है? जी, जैसे मुफ्ती साहब ने एक हदीस पेश फरमाई है कि हमें उलमा जो होते हैं वो अम्बिया के वारिस होते हैं, ये हदीस है। बेशक। और अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम में से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि आपको मीठा बहुत पसंद है। तो अगर हमें या मौलवी हजरात को मीठा पसंद है तो ये तो इत्तिबाए सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये है कि आपका जो सवाल था कि ये मीठा जो मुरव्वज हो गया है, देखिए मैं समझता हूँ कि ये एक एवोल्यूशनल प्रोसेस था जो खजूर से चलते चलते सवैयों पे आके तक आ गया। एक लतीफ़ा ऐसी के ऊपर कि एक मौलवी साहब से किसी ने पूछा कि जनाब वो घर गया किसी के मेहमान, तो उन्होंने कहा जी आप हलवा खाएंगे या खीर खाएंगे? उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको भी इसी मुश्किल में डाले जिस मुश्किल में आपने मुझे डाला। अच्छा, इसी से रिलेटेड ये कि वो ये उसने पूछा कि भाई हलवा खाएंगे या खीर खाएंगे, उसके भाई जब तक खीर नहीं बनती आप हलवा ले आइए। एक और जवाब भी है कि पुत्र तुम्हारे घर एक ही बर्तन है। मतीउर रहमान साहब, आपकी तरफ आते हैं। जैसे कि हमने इनसे बात शुरू की मीठे की रवायत पे, मुझे लगता है कि मीठा
हम जब किसी खुशी में होते हैं तो हमेशा हम कहते हैं मिठाई बांटें, मिठाई बांटें जी, बच्चा पास हो गया मिठाई बांटें, नौकरी मिल गई है मिठाई बांटें, कोई अल्लाह ने खुशी दे दी है, कोई बच्चा बच्ची हो गया मिठाई बांटें। तो क्या ये वो रस्म तो नहीं कि ये, क्योंकि ये भी तो एक बहुत बड़ी खुशी है, अल्लाह ने हमें मौका दिया ज़िंदगी में, हमने रोज़े रखे, अल्लाह ने फिर हमें इस्तिताअत भी दी, हमें ताकत और तौफीक भी दी, तो क्या ये उसके शुक्र में खुशी तो नहीं जो हम सवैयों की शक्ल? बिल्कुल आपकी बात जो है ना वो मैं इसको ज़ाती तौर पर इसको दुरुस्त समझता हूँ कि शायद वो इनायात की वजह से अल्लाह ताला ने हमें कहा हो कि भाई अब खाओ, लेकिन मुझे किबला डॉक्टर साहब की बात जो है ना वो ज़्यादा अपीलिंग लगी कि ये जो है ना वो वहाँ से चलता हुआ खजूर से चला प्रोसेस है और फिर ये जो है ना वो यहाँ तक पहुँचा। और बैक स्टेज आप वैसे इमरान भाई बैक स्टेज आप मौलवियों से ज़्यादा मीठा खा रहे थे। ये भी जो ऐसे तो ये मतलब ये कि मीठा खाना हमारी एक माशरती रिवायत भी है। बदनाम बद से बदनाम हमारी रिवायत का हिस्सा है कि मीठा खाने पे कोई बदनामी नहीं है। बदनामी मैंने जो तौजीह पेश किया ये हम इंशाल्लाह नेकनामी है। हाँ, लेकिन मीठा खाने पे मतलब इस तरह नहीं है, लेकिन अकेले मीठा खाने पे इस तरह है। छुप छुप के अगर अच्छी सवैयां खाई जाए। हाँ, और इसकी एक और दूसरा अगर हम स्पिरिचुअल इसका पहलू देखें तो मुझे लगता है कि मीठा खाने का मकसद ये भी होता है कि मीठा बोल मोहब्बत का मिठास हो तुम्हारे लहजे में, तुम्हारे अंदर हलावत जो है ना वो मीठे की आए, ताकि तुम मीठा बोलोगे तो मुआशरा यही ज़मीन जो है वो जन्नत बन सके। आप सब फरमाते हैं कि खलूस से किया थोड़ा काम भी तुम्हारे लिए काफ़ी। सुभान अल्लाह। मिठास खलूस पैदा करती है, खलूस इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। एडवोकेट साहब आपकी तरफ आएंगे, आप भी मीठा खाते हैं? जी बिल्कुल पसंद करते हैं और कभी खिलाते भी हैं? जी बिल्कुल, आप तशरीफ़ लाइए। हमें कब खिला रहे हैं? जनाब आप तशरीफ़ लाइए हमारे घर, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। सो बिस्मिल्लाह। तो आप कोई इस पे बात कहना चाहेंगे लोगों के मीठा खाने और बांटने पर? जी, क्या फ़लसफ़ा है इसके पीछे? इसमें जैसे सर ने एक्सप्लेन किया पहले, मेरे ख्याल से कि जो चीज़ हमने देखी है और देख के जो समझी है कि जो इस्तिआरे हैं, जो मेटाफर्स हैं, खुशी के साथ हमेशा आप देखें कि जो मीठी चीज़ है वो उसके इस्तिआरे के तौर पे इस्तेमाल होती है, कड़वी चीज़ नहीं खुशी के इस्तिआरे कड़वी हमेशा दुख के साथ जुड़ी। जी हाँ, तो इसलिए आप देखते हैं कि जब कोई खुशी है, शादी ब्याह है या किसी की विलादत है या जो भी सालगिरह का मौका है, तो आप देखें कि मीठी चीज़ को जो है वो बनाया जाता है, तकसीम भी किया जाता है। और आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद था। और ये जो लफ्ज़ हुलवा है, जिसको शायद हम हलवा से हमने ताबीर समझ लिया, अरबी में हुलवा से मुराद मीठा है, कुछ भी वो मीठा होना है। तो जो हुजूर को जो आपने फरमाया कि हुलवा पसंद है, वो मीठी चीज़ है, तो उससे हमने ये ताबीर लिया कि हलवा भी चूँकि मीठी चीज़ है। तो ये इस हवाले से मेरे ख्याल से कि ये एक मेटाफर के तौर पे मुआशरे के अंदर। रहमान साहब, आप मेटाफर की बात कर रहे हैं, मतीउर रहमान साहब आपसे बात पूछूंगा। एक मीठी चीज़ और भी जुड़ी है इस ईद के साथ, जिसके लिए बच्चे पूरा साल इंतजार करते हैं। बिल्कुल, ईदी, मीठी सी ईदी। तो क्या ये भी उसी का एक, मुझे लगता है आज के इस खूबसूरत मौके पे जो हमारे मतलब इसको टीम पूरी को लीड करते रहे किबला मुफ्ती एहसानुल हक साहब का सबसे ज़्यादा हक बनता है कि वो पूरे क्रू मेंबर जो है उनमें भी ईदी तकसीम करें, और हम भी छोटे हैं, हमें भी ईदी दें। अब पहले मुफ्ती साहब से इसका शरई हुक्म पूछ लो, जायज़ भी है कि नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी मुआशरती सिस्टम में आ जाती है तो उनको जो है ना वो इस्लाम स्पेस देता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मतीउर रहमान साहब, फिर हमें ये देखना पड़ेगा सबसे छोटा कौन है। आप तो में आप बच्चों की ईद बंद कराना अच्छा नहीं, चाहते हैं? वैसे सबसे छोटा मैं हूँ। नहीं, ये ईदी के लिए कह रहे हैं। लेकिन अगर पहले मसला पूछेंगे तो हो सकता है कि सब ईदी बंद हो जाए। अच्छा, इसलिए आप मसला बता ही दे। वैसे ये ईदी कैसे जुड़ी हुई है? क्या ये भी एक खुशी बांटने का एक अमल है कि आप बांटें? कि बजाय तो ऐसे इसका कोई शरीयत के किसी हुक्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है या कोई बतौर सुन्नत के इसको लेना। अलबत्ता ये है कि अपनी खुशी में दूसरों को शरीक करना, अपने रिश्तेदारों को शरीक करना, बच्चों को शरीक करना, तो उसमें अगर कोई उसको शरीक हुक्म के तौर पर ना समझा जाए और नामो नमूद वहाँ मकसूद ना हो, तो अपनी खुशी से कोई किसी को कुछ बच्चों को ईदी देना। एक हज़रत इजाफा अगर मैं करूँ, आप तायद फरमाइएगा उसकी बात, कि एक जो रवाज चल निकला है इस तरह से कि हमने फलां के बच्चे को ईदी दी है, अब वो हमारे बच्चों को लाज़मी। बिल्कुल, ये इसका ये मसले के लिहाज से इसकी नौइयत जो है ना, फिर वो कर्ज की बन जाती है। अगर इस चीज़ को अगर हम उस चीज़ में लें कि भाई और याद रखा जाए, भाई फलां को मैंने दिया, उसने मेरे बच्चे को नहीं दिया, और उसका फिर मुतालबा रखा जाए, डिमांड की जाए या उसको याद रखा जाए, तो वो गलत शक्ल। अच्छा, इमरान भाई, मैं इस पे एक बात जो है ना वो करना चाहूँगा कि अमूमन हमने देखा है, हम जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ पे
हम दूसरों के चेहरे पे इंसानियत अभी जिंदा है। बेशक हम दूसरों हमारे मोहल्ला हमारे घरों में आपको इमरान याद हो बिल्कुल तो हमारे घरों में बच्चे आ जाते थे, मोहल्ले वालों के बच्चे आ जाते थे, गुरबा मसाकीन के बच्चे आ जाते थे, चाचू दी, तो मतलब वो खुशी से हम देते थे कि यार ये इन बच्चों के चेहरे पे जरा मुस्कुराहट आएगी इसको देख के। तो ये मतलब ये एक इंसानियत को जिंदा रखने के लिए, अखलाकियात को जिंदा मुझे याद है बच्चे इस ईद पे स्पेशली छोटे छोटे बैग्स, स्पेशली खास तौर पे जो बेटियां हैं, छोटी छोटी परियां थी, और आज वो बड़ी चहल पहल में होगी वो उन्होंने स्पेशली, मुझे याद है कि मेरी बेटी जब ईद पे हम गए हैं ना, तो उसने सबसे पहले कहा मुझे बैग चाहिए। बैग किस लिए चाहिए, मैंने ईद ही नहीं ले ली। तो वो, और मेरे ख्याल में जैसे आप मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि जताना, सूरह बकरा में गालिबन अल्लाह ताला कहता है कि सदकात को जताने के साथ ज़ाया ना हो, सदकात को बिलमन वल अज़ा, एहसान जतलाने के साथ, और उसकी चीज़ किसी के साथ नेकी करके फिर उसको तकलीफ पहुंचाने की वजह से फरमाया अपने सदकात को, नेकी को बर्बाद मत करो। अल्लाह। जी नाज़रीन, सदकात, ईद उल फित्र का सदका या बाकी सदकात, ये हमेशा खलूस के साथ जुड़े होते हैं। अल्लाह कहता है कि इब्ने आदम तू खर्च कर, मैं तुम पर खर्च करूँगा। जी बताइए रहमान साहब, हम हमारे सारे मेहमान आपकी खूबसूरत आवाज़ के मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला आपसे राज़ी प्यारा हो जाए। सा कलाम अगर आपकी तबीयत पे नासाज ना गुजरे तो। बिल्कुल, आज चूँकि रोशनी का दिन है, मोहब्बतों का दिन है, तो मैं एक रोशन कलाम सुनाने लगा हूँ। ये एक दोस्त की दोस्त से साथ किबला डॉक्टर साहब, मुफ्ती साहब तकरार थी। दोस्त मुझसे कहने लगा, अब ये इसको इसी पैराए में देखिएगा एडवोकेट साहब, आपसे भी गुजारिश है। उसने मुझसे कहा कि उसने कहा कि दहर में कब रोशनी हुई, उसने कहा कि दहर में कब रोशनी हुई। मैंने कहा कि गार में जब रोशनी हुई, मैंने कहा कि गार में जब रोशनी हुई, उसने कहा ज़ुहूरे मोहम्मद पे क्या हुआ। सवाल किया उसने, तो फिर मैंने जवाब जो दिया, उसने कहा ज़ुहूरे मोहम्मद पे क्या हुआ। मैंने कहा कि रोशनी तब रोशनी हुई। मैंने कहा कि रोशनी तब रोशनी हुई। मैंने कहा कि गार में जब रोशनी हुई। और डॉक्टर साहब, मुफ्ती साहब के ये शेर हदिया कर रहा हूँ आप दोस्तों को, व्यूअर्स को हदिया है कि उसने कहा कि जिक्र की दौलत का फायदा, जो जिक्र करते रहते हो मुस्तफ़ा का, इसका फायदा उसने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा, उसने कहा कि जिक्र की दौलत का फायदा तो मैं
मैंने कहा कि देख ले अब रोशनी हुई, मैंने कहा कि देख ले अब रोशनी हुई, मैंने कहा कि गार में जब रोशनी हुई। और इमरान भाई हासिल कलाम शेर सुनाने लगा हूं, समाअत फरमाइएगा। उसने कहा कि नात से पहले की कुछ सुना, उसने कहा कि नात से पहले की कुछ सुना, मैंने कहा कि दिल में अजब रोशनी हुई, मैंने कहा कि दिल में अजब रोशनी हुई, उसने कहा कि दहर में कब रोशनी हुई, मैंने कहा कि गार में जब रोशनी हुई, मैंने कहा कि गार में जब रोशनी हुई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मतियुर रहमान साहब, आपने अपने इस खूबसूरत कलाम से रोशनी ही रोशनी भर दी है। अल्लाह आपको इस पर जज़ाए खैर दे। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, मतियुर रहमान साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद की कीमियागरी थी कि अरब के वो लोग जिनमें इतने गुनाह, इतने जुल्म और इतनी बुराइयां पाई जाती थी, वही लोग दुनिया के इमाम बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें और हमारी औलादों को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शाद और आबाद रखे। नाज़रीन, अभी आप देखेंगे हमारा अगला सेगमेंट और उसमें मिलेंगे आप नए मेहमानों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, कल ईद सईद के दूसरे प्रोग्राम के साथ ईद के दूसरे दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।